हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही सारी समस्याएं, वो सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो तब भी हम ऐसा ही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें हिचकिचाहट होती है, हम शर्मा जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स से जुड़ी सभी सवालों के, सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और बहुत ही सरल रूप से इस पर उपाय भी देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स के संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समाधान करेंगे। डॉक्टर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए, आज हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, कमजोरी के कारण, लक्षण और जांच, और कमजोरी पे और क्या इलाज है और कौन से तौर तरीके हैं इस इलाज के, वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शो को शुरुआत कर। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कमजोरी के निदान के लिए ड्यूप्लेक्स अल्ट्रा सोनोग्राफी और डुपलर का रोल क्या है कमजोरी में? डेफिनेटली। ये देखो, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बार पेशेंट बोलता है, सर ये ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, मुझे ट्रीटमेंट मिली और आगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ केसेस में समझो लिंग में सप्लाई हो रहा है कि नहीं, लिंग का कारपोरा कैसा है, उसका टिश्यू कैसा है, उसकी आर्टरी अच्छी है क्या, उसे कुछ और प्रॉब्लम है क्या, वो देखने के लिए एक कलर्ड डॉपलर रहता है, डुप्लेक्स। और कलर्ड डॉपलर से ब्लड फ्लो, उसके साइज, कोई फाइब्रोसिस या कुछ वहाँ पे गीट वगैरह हो तो डायग्नोस होती है। तो जरूरत पड़ने पर कलर्ड डॉपलर्स और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली काम में आता है। डॉक्टर साहब, सच पूछे तो ये संज्ञा बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेडिकल टर्म, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, पूछने का मैं कोशिश कर रही हूँ कि बोल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स टेस्ट जो होता है वो कमजोरी में कैसे काम आता है? आपने काफी पढ़ाई की इसके बारे में। वेरी नाइस। ये देखो, ये सिंपल टेस्ट है, बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स। क्या होता है? बहुत बार अपनी नर्वस सिस्टम कैसी काम कर रही है, पेल्विक फ्लोर के नर्व्स कैसे है, वो देखने के लिए सिंपल टेस्ट है। पेनिस के आगे जो राउंड पार्ट रहता है, ग्लांस जिसे कहते हैं, उसे प्रेस करने के बाद एनल रीजिया, जिस एरिया में लिगामेंट रहता है, पेल्विक फ्लोर रहता है, वो कॉन्टैक्ट होता है। वो कॉन्टैक्ट हो गया तो समझना है आपकी नर्वस सिस्टम अच्छी है, और नहीं हुआ तो और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, वो देखने के लिए हमें आगे और टेस्ट करने पड़ते हैं, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अब योगेश जी बैंगलोर से हमसे जुड़े हैं। योगेश जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। बोलो। डायबिटीज के मेडिसिन से लिंग में कमजोरी आती है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रश्न है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा भाई, ब्लड प्रेशर में अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, कुछ डायरेटिक्स है, इससे जैसे साइड इफेक्ट आते हैं उसी तरह से इंसुलिन चालू है, डायबिटीज़ के ओवरडोज चालू है, बहुत बार हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। भाई बहुत बार आपका डोज कम ज़्यादा हो गया, आपने खाना नहीं खाया और एक्ट करने निकले, बस करते करते आप हाइपोग्लाइसेमिया होकर डाउन हो जाओगे। तो बैलेंस में शुगर रहना, थोड़ी सी 10 या 20 से ऊपर रहना। कितनी नॉर्मल रहेगी? फास्टिंग 100 to 110 और पोस्ट मील नियर अबाउट 150 तक ये मात्रा रहनी चाहिए डायबिटीज़ में। तो डेफिनेटली ओवरडोज या लोअर डोज से यहाँ पे कमजोरी आती है, तो विशेषज्ञों को दिखा के ये बैलेंसिंग डोज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कमजोरी के निदान में पेनाइल बायोथिसियोमेट्री टेस्ट जो होता है उसका रोल क्या होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस। यहाँ पे पेनाइल बायोथिसियोमेट्री एक स्पेशल टेस्ट है जिसके अंदर उसकी जो कारपोरा है, उसका जो सप्लाई होता है,
वो हमें देखना पड़ता है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्पेशली एक स्टिमुलेशन देने के बाद उसके अंदर इरेक्शन होता है क्या, उसके अंदर फ्लो आता है क्या, और कठोरता कैसी है, उसकी गर्थ कैसी है, बाद में उसकी क्वालिटी कैसी है, वो देखने के लिए जो टेस्ट की जाती है कि बायोथेसियोमेट्री रहते, ये सब में करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इसका रहना चाहिए। और एक बात ऐसी है कि वैस्कोएक्टिव इंजेक्शंस जो Yes, यूज किए जाते very हैं nice. कमजोरी के Yes, निदान yes, के लिए, yes. उनकी वो कैसे काम आता है इस किस सब लिए, में? कौन सी टेस्ट में? ये देखो, ये सब में करने की जरूरत नहीं रहती है। समझो जहाँ पे कुछ आपको डाउट है कि यहाँ पे कोलैप्स हो गई कार्पोरा, आपको डायबिटीज है, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो पैपावरिन है, फेंटोलामाइन है, बहुत बार दोनों का मिक्सचर रहता है, ये इंजेक्ट करके क्या काम करता है, यहाँ पे फ्लो बढ़ाता है, इरेक्शन लाता है। और इसमें इरेक्शन नहीं आया तो ध्यान में आता है कि भाई इसका आर्टेरियल सप्लाई चला गया है। और वीनस के बारे में मालूमात करनी है तो देखेंगे अगली टेस्ट। और इसके बाद डॉक्टर साहब Sure. हमारे साथ एक महिला दर्शक जुड़ी है, सुषमा जी बात कर रही है। सुषमा जी नमस्ते, डॉक्टर जी से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। स्त्रियों को डायबिटीज हो तो संबंध के समय दर्द होता है क्या, और उसे कैसे रोके, इस बारे में जानकारी चाहिए। सबको लगता होगा मेल को ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन फीमेल को भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन रहता है। ड्राइनेज डिसऑर्डर और पेन डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है। डायबिटीज़ में हार्मोन कम होते हैं, वहाँ पे हार्मोन्स तैयार नहीं होते, लुब्रिकेशन नहीं होता, तो ऐसे केस में पार्टनर को पेन हो गया तो भी कमजोरी आती है, वो पार्टनर को कोऑपरेट नहीं करती, तो विशेषज्ञ से मिलके उसके हार्मोनल ट्रीटमेंट, ईस्ट्रोजन क्रीम, ये सब ट्रीटमेंट लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैवर्नोसोग्राफी का रोल क्या होता है या इसमें? इसके आगे की टेस्ट, यहाँ पे मैं जो कह रहा था कि भाई आर्टेरियल हो गया, अभी कैवर्नोसोग्राफी यानी बहुत बार एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हम एक वाटर फ्लो उसके अंदर छोड़ के कैसे ग्रेड में उसका इरेक्शन आता है वो देखते हैं। और कभी कभार उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे भाई फ्रैक्चर है उसका, या कोई वहाँ पे पेरोनिस प्लेक है, वो देखने के लिए जब कॉन्ट्रास्ट डाल के उसकी इमेज लेते हैं तो उसे कहते हैं कैवर्नोसोग्राफी। और एक बात यह है कि कमजोरी के निदान में आर्टेरियोग्राफी आपने पहले भी इसका जिक्र किया है, तो ये क्या होती है? डेफिनेटली कुछ कंडीशंस ऐसे है जिसमें समझो ब्लड वेसल को डैमेज है, कुछ इंजरी है, कहाँ पे बहुत बार सेक्स चेंज करना पड़ता है, रीइम्प्लांट करना पड़ता है, कुछ रीइम्प्लांट सर्जरी में उसे वास्कुलर एनास्टोमोसिस करना पड़ता है। ऐसे केसेस में ट्रॉमा, वास्कुलर एनास्टोमोसिस या वास्कुलर प्रॉब्लम में उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, इसलिए आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट डाल के जो ग्राफी की जाती है उसे आर्टेरियोग्राफी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कमज़ोरी में ये सब टेस्ट सभी को नहीं लगते, किसको लगती है, किसको हिस्ट्री लगती है, किसे ब्लड टेस्ट लगते हैं, किसे सोनोग्राफी लगती है, सिर्फ सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी डिसाइड करते हैं। और ये टेस्ट करके, निदान करके अपना निजी जीवन आप खुश रहो और एंजॉय करो। तो डॉक्टर जी ने मेरे और दर्शकों के सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर जी से मिलना है तो डॉक्टर विजय दहीफले को आपके सारे मन में जो सवाल है लैंगिक समस्याओं से संबंधित उनका समाधान करना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनके अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में उनके सारे सेंटर्स हैं। यहाँ जाके आप डॉक्टर जी से मुलाकात कर सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर भी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सेंटर्स के नंबर जो है वो नोट डाउन करके लीजिए, तथा उनको ईमेल से भी आप पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर जी का ईमेल आईडी है drvijaydahiphale@gmail.com, तथा वेबसाइट भी है उनकी www.andrologistvijaydahipale.com। यह वेबसाइट भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस शो में, इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकते, लेकिन डॉक्टर जी आप यहाँ पे आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। सच पूछो तो आज की जो मेडिकल टर्म्स थी वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने कोशिश तो की है। बाकी दर्शकों पे निर्भर करता है, और आप यहाँ पे आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज यही रुकते हैं, वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों को लेकर। तब तक धन्यवाद।